एक पिता परिवार की हिम्मत, विश्वास, उम्मीद और आस की पहचान होता है। फादर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में एक पिता की नहीं बल्कि एक बच्ची के माँ के पिता की कहानी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। और ये एक सच्ची घटना पे आधारित है जो पढ़ी हुई थी, आप लोगों से शेयर करने के लिए लेके आई हूँ। ये कहानी है एक ऐसे माँ की जिसकी 2-3 महीने पहले ही शादी हुई होती है और शादी होने के बाद के 3-4 महीने बाद ही उसका पति उसे छोड़ के चला जाता है। ये सब होने के बाद वो वापस अपने मायके पहुंचती है। वहां जाने के बाद परिवार में बातें होने लगती हैं और तब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, कुछ समय बाद पता चलता है कि वो माँ बनने वाली होती है। परिवार में अगर उसके माता पिता की बात करूं तो पिता एक सरकारी नौकरी करते थे, एक क्लर्क थे, रिटायर्ड हो चुके थे। माँ को पैरालिसिस था, हमेशा बेड पे ही रहती थी। पेंशन की जो इनकम, जो उनकी मंथली इनकम थी, वो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए थी। ये सब सुनने के बाद परिवार में और भी लोग थे जो ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, जब बच्चे का पिता ही इसे छोड़ के चला गया है, माँ को और इसको, तो फिर बच्चे को इस दुनिया में आने का कोई औचित्य नहीं बनता है। पूरा परिवार ये डिसाइड कर लेता है, लेकिन उस समय सिर्फ और सिर्फ उस लड़की का पिता उसका पूरा साथ देता है और कहता है कि नहीं, जिस तरह मैंने अपनी बेटी को पाला और बड़ा किया, सारी सुविधाएं दी, ठीक वही चीज मैं इस होने वाले बच्चे के साथ भी करूंगा। बातें आगे बढ़ती हैं, समय धीरे धीरे गुजरता है और जब उस बच्चे का जन्म होता है तो एक बहुत सुंदर सी बेटी का जन्म होता है। आपको जान के खुशी होगी कि क्लर्क की नौकरी करते हुए, 1500 की नौकरी करते हुए, ये कहानी वो लड़की ही लिख रही है। उस बेटी की जो बेटी होती है वो बच्ची लिख रही है जब वो बड़ी हो जाती है और अपनी भावनाओं को शब्दों में उसने व्यक्त किया है। वो लिखती है, कहती है कि मुझे आज भी याद है कि इनकम सिर्फ 1500 की थी, लेकिन जब वो पहली बार हुई थी तो वो चाहते तो रिक्शा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक कार बुक की, कार हायर की कि मैं कार से पहली बार घर में प्रवेश करूंगी। उसके बाद जन्म के बाद से ही बच्ची का पूरा ख्याल रखना, बच्ची का डायपर चेंज करने से लेके, बच्ची की दूध की बोतल तैयार करने से लेके, बच्ची का हर महीने, मंथली और हर साल जो पोलियो का ड्रॉप से लेके जो टीका लगता है, वो सारी जिम्मेदारियां उस पिता ने ली थी। उसका ये कहना था, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी अब बढ़ गई थी, एक खुद की बेटी के लिए और एक बेटी की बेटी के लिए, ताकि उसको इस बात का एहसास ना हो कि उसके बच्ची का पिता उसके साथ नहीं है और उसकी बेटी को भी इस बात का एहसास नहीं हो कि उसका पिता दुख के समय उसके साथ नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरता है और बच्ची 1.5 साल की हो जाती है। उसके बाद उसके नाना, कहने को नाना थे लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें पिता कहती थी। पिता के रूप में उसने अपने नाना को ही जाना था। जब वो 1.5 साल की होती है तो एक साइकिल वो खरीद के ले आते हैं और उस साइकिल में बड़े शौक से, बड़े प्यार से एक छोटी सी बास्केट आगे लगा देते हैं, ताकि जब भी वो शॉप पे जाएं, दुकान पे जाएं और चॉकलेट खरीदें और वहाँ से लौटते समय वो चॉकलेट वो बच्ची अपने बास्केट में या अपना खुद का कुछ सामान उसने खरीदा है तो उसमें रख सके। धीरे धीरे हॉस्पिटल जाने से लेके सारी जिम्मेदारियां, जैसे कि मैंने कहा, सब कुछ उन्होंने ले ली। धीरे धीरे स्कूल जाने का, एडमिशन का टाइम आ गया। वहाँ का जो सबसे, उस टाउन का आप बोल सकते हैं जो सबसे अच्छा स्कूल था, वो उन्होंने खोजा, उसका एडमिशन कराया। बहुत गर्व के साथ स्कूल जाते थे, चाहे पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग हो उसमें, या कोई फंक्शन हो, या फिर कोई स्पोर्ट्स हो, या एनुअल डेज, कहीं भी कुछ भी मौका रहता था स्कूल में तो वही सबसे पहले जाते थे, ताकि बेटी को हर पल एक सहारा, एक सपोर्ट, पिता की कहीं कमी ना लगे, चाहे वो स्कूल का पहला दिन ही क्यों ना हो। बहुत बार ऐसा हुआ है कि बच्चों के पिता लेट पहुंचते हैं, लेकिन ये बेटी लिखते हुए कहती है कि कोई ऐसा दिन नहीं गया कि उसके पापा उसको लेने, यानी कि उसके नाना उसको समय से पहुँचे ना। हर सुबह टाइम से ले जाना, दोपहर में जब छुट्टी होती थी तो टाइम से घर वापस लाने की जिम्मेदारी सब उन्होंने किया। धीरे धीरे सिलसिला चलता रहा
फिर वो कहती है कि जब वो 9th स्टैंडर्ड में थी और ठंडियों की सर्दियों की छुट्टी चल रही थी, तो एक सुबह सुबह वो लेके उसे जा रहे होते हैं कोचिंग के लिए। कोचिंग का टाइम होता है सुबह का 5, और आप समझ सकते हैं कि कितनी ठंडी पड़ रही होती है। बच्ची ने 2 स्वेटर पहने थे और उस पिता ने सिर्फ और सिर्फ एक जैकेट। लेकिन जब देखा कि वो कांप रही है, ठंडी उसे अभी भी ज़्यादा लग रही है, तो वो अपना जैकेट निकाल के उसे पहना देते हैं। पूरा सहम सी जाती है कि मतलब इन्होंने कुछ नहीं पहना, इन्होंने अपना मुझे दे दिया। कभी कभी शाम की कोचिंग रहती थी तो शाम के 7:30 बजे भी यही होता था। 5 किलोमीटर की दूरी तय करके वो उसे लेने और छोड़ने जाते थे। उन्होंने हर कुछ दिया जिसकी उसे ज़रूरत थी। वो कहती है धीरे धीरे जब मैं बड़ी हुई और उन्होंने देखा कि मेरी सारे दोस्त लोग, सारी फ्रेंड्स स्कूटी से आ रही हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि उनकी जो सेविंग है उसमें से वो मुझे, सन 2008 की ये बात है, कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन्हें एक स्कूटी देंगी और ख़रीदी। तब के टाइम में उस स्कूटी का जो दाम था वो 60,000 रुपये था। अपनी सारी सेविंग से उन्होंने स्कूटी खरीद के दी उस बच्ची को। धीरे धीरे आगे वो ये भी लिखती है कि कभी भी कोई मेरा जन्मदिन, कभी भी मेरा बर्थडे है, तो ये किसी भी फेस्टिवल से कम नहीं होता था। चाहे गिफ्ट खरीदने की बात हो या तरह तरह की फ्रॉक्स, सब चीज़ वो मेरे लिए लेके आते थे। चॉकलेट बांटने को देते थे, पार्टी रखते थे, सब कुछ होता था। हर साल एक त्यौहार के जैसे मनाया जाता था मेरे जन्मदिन को। लास्ट में वो कहती है कि कभी कभी जब मैं 11-12 में गई, मेरी पढ़ाई काफ़ी कठिन हो गई थी और रात के 11-12 बजे तक वो पढ़ती थी, कभी कभी 1 भी बज जाता था, तो कॉफ़ी पीने का मन होता था। तो जब वो बनाने किचन में जाती थी तो वो जगे रहते थे और रोक देते थे कि नहीं बेटा, तुम्हें नहीं बनाना है, तुम पढ़ो, मैं लेके आता हूँ। उस ठंडी रात में कॉफ़ी बना के देना या फिर जलती धूप में बच्ची का स्कूल के बाहर इंतज़ार करना, या फिर बरसात में, पहले के टाइम में जगह जगह पानी भर जाता था तो घुटने तक पानी में जाके मुझे स्कूल से वापस पूरी सुरक्षित तरीके से लेके घर वापस आना, अपना रेनकोट मुझे दे देना, ये सब इतना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने सब किया मेरे लिए। धीरे धीरे कोचिंग, फिर स्कूल, सारी जिम्मेदारियां बढ़ती गई और धीरे धीरे उनकी उम्र भी ढलती गई। बाद में वो कहती हैं कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो 3-3 घंटे उन्होंने मेरा इंतज़ार किया है। एक समय ऐसा भी आया कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे थे तो नानी की डेथ हो गई, लेकिन फिर भी वो आए, उन्होंने एग्ज़ाम दिलाया, पहुंचाया, बखूबी स्कूल पहुंचा के वापस आए और जितने भी रिचुअल्स थे, जो रीति रिवाज थे, फिर उन्होंने किया, निभाया। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया और जब टेक्नोलॉजी ने इंटर किया लाइफ में, तब उन्होंने सोचा कि मैं मोबाइल, लैपटॉप, कुछ तो ज़रूरी है बच्ची को देना। तो एक सैमसंग का स्लाइडर ब्लैक कलर का वो फ़ोन लाके उसे गिफ्ट करते हैं, बिना बताए, बिना कुछ कहे, और कहते हैं कि मैं लैपटॉप और कंप्यूटर तो अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, इस फ़ोन से तुम काम चलाओ और उसके बाद भी कोई ऐसी ज़रूरत है तो साइबर कैफ़े चलना, लेके जाना, लेके आना, सारी चीज़ों को उन्होंने किया। आज वो बच्ची लिखते हुए कहती है कि वो हर मोमेंट को मिस कर रही है, खास करके कब, हर हैप्पीनेस, जितनी भी खुशी के मौके थे, चाहे चॉकलेट आइसक्रीम की बात हो या स्कूल की बात हो, कोई भी जीवन का हर एक क्षण, शायद आज की जनरेशन ये सारी चीज़ें भूल जाए, लेकिन उसने अपनी शब्दों में सब कुछ व्यक्त करने की कोशिश की है। और फिर वो कहती है कि वही एक व्यक्ति घर में ऐसे थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और लास्ट में वही थे जिन्होंने ये कहा कि देखना एक दिन मेरी बेटी इंजीनियर बनेगी, हमारे घर की पहली इंजीनियर। माई डॉटर विल बिकम एन इंजीनियर, द फर्स्ट इंजीनियर ऑफ आवर फैमिली। और ऐसा हुआ भी, लेकिन जब ऐसा हुआ तो उस समय धीरे धीरे, जैसे कि मैंने कहा, उम्र भी बढ़ गई थी, 75 के हो चुके थे। हाँ, हालांकि बच्ची का कहना था, जब वो लिख रही थी तो कहना था कि उम्र देखने में लगती नहीं थी कि इतनी एज उनकी हो गई है। 75 साल के थे बट दिखते नहीं थे। लेकिन जब तक वो कुछ कर पाती है, बोर्ड के एग्ज़ाम होने के बाद जब वो एक अचीवमेंट हासिल कर लेती है जीवन में, तो वो अचीवमेंट देखने के लिए वो रहते नहीं, उनकी डेथ हो चुकी होती है। और अब वो बहुत ज़्यादा उन्हें मिस करती है, हर चीज़ों को लेके।
और अंत में लिखते हुए कहती है कि उन्होंने, मेरे नाना ने, मेरे पिता ने मुझे सब कुछ दिया, सब कुछ अपना दे दिया, और उसके बदले में क्या है, जो आज मैं हूँ, जिस पोजीशन पे मैं हूँ, लेकिन अफसोस कि उसको देखने के लिए वो नहीं है मेरे पास। इस तरह से वो थैंक्स कहते हुए जो वो लिखती है, उस अपना जो लेखनी लिखती, किताब लिखती है, उसका अंत करती है। ये छोटी सी कहानी आप लोग के लिए लेके आई हूँ, अपकमिंग जनरेशन के लिए लेके आई हूँ कि ज़रूर महसूस करने की कोशिश करिए इस फादर्स डे बैठ के कि आपके पिता ने आपके लिए क्या किया। ये बोलना बहुत आसान है, ये कहना बहुत आसान है, लेकिन करना, एक पिता होना सच में एक बहुत बड़े हिम्मत की, विश्वास और उम्मीद की बात है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी बहुत से घरों की होगी। इस कहानी में दर्शाने की कोशिश की है कि एक पिता की जो लाइफ की जर्नी होती है वो कैसे कैसे एक बच्चे को बनाने में लगती है, और अंत में बच्चे बहुत आसान से कह देते हैं कि ये तो हमने मेहनत किया है। ठीक है, मेहनत उनकी भी है, लेकिन किसी चीज़ के बनने में सिर्फ और सिर्फ किसी एक की मेहनत नहीं लगी होती, उसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत होती है, जिसमें से इस कहानी के ज़रिए मैंने एक पिता की मेहनत, तपस्या को आप लोग के सामने लाने की कोशिश की है। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी। ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या आपकी कोई कहानी है, या आप कैसा महसूस करते हैं, एक पिता को क्या समझते हैं, पिता को क्या जानते हैं, पिता को किस रूप में अपनाते हैं। पूरे मान और सम्मान के साथ ये पूरा मेरा जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एक पिता को समर्पित है। बहुत जल्दी मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।